बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। शुरू है अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम करने वाला है। जैसे कि आप सब मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम रेखा है और मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बेशक मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है इस्लाम कबूल करने के खातिर, बट जो मेरी फैमिली है, जो मेरा पास्ट है, वो तो हमेशा रहेगा ही। उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता है। बेशक हम अपने फ्यूचर के लिए अपने पास्ट को छोड़ सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छे से बन सके, बट उसको बदल नहीं सकते। जैसे कि मैंने भी अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने पास्ट को छोड़ा है, बट मैंने किस लिए छोड़ा है, किस वजह से छोड़ा है, ये बातें भी आप सबके माइंड में आती होंगी ना। एक वजह तो वो होती है, जैसे कि मेरे गांव वाले भी कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं, मेरी फैमिली वाले, कि मैंने ये किसी लड़के के लिए किया होगा, मुस्लिम लड़के के लिए, जिसकी वजह से मैंने अपना रिलेशन छोड़ा है। बट अगर मैं ऐसा करती तो मैं यहाँ पर पीजी में थोड़ी रहती, किसी लड़के के साथ ही रहती, अच्छे से जिंदगी गुजारती। फिर तो सारी जिम्मेवारी मेरी वो उस लड़का उठाता ना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये किसी लड़के के लिए नहीं किया है, बल्कि अपने अल्लाह की इबादत करने के लिए किया है। मैंने इस्लाम को क्यों चुना है? इस्लाम को चुनने की कोई तो वजह होगी ना मेरी। अपने रिलेशन को छोड़ के किसी दूसरे रिलेशन में आना, उसकी कोई ना कोई वजह होती है। तो मेरे इस रिलेशन में आने की बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है इस्लाम की खूबसूरती। मैंने इस्लाम की खूबसूरती को जाना है। जब मैं अपने हिंदू रिलेशन में रहती थी, तब से मैं इस्लाम की खूबसूरती को जान रही हूँ, और उसमें ज्यादातर मुझे हकीकत, सच्चाई ही नजर आई है, जिससे मैं इस्लाम की तरफ, अल्लाह की इबादत करने में मशगूल हुई। और यकीनन सच में अब मुझे इतना सुकून मिल रहा है अपनी लाइफ में कि जितना पहले कभी नहीं मिला। जब मैं अपने हिंदू रिलेशन में थी, तब हिंदू रिलीजन में आपको पता ही है, मूर्तियों की पूजा वगैरह की जाती है। और ये बात मुझे इस्लाम के जरिए ही पता चली है कि इस्लाम में जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, वो सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखते हैं। ना अल्लाह की कोई तस्वीर है और ना उसकी कोई तस्वीर बना सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इस्लाम की खूबसूरती के बारे में बताऊंगी, जो मैंने अपने हिंदू रिलीजन में रहते हुए जानी है। आखिर मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो मैंने क्या खूबसूरती देखकर इस्लाम में दाखिल हुई हूँ। इस्लाम की खूबसूरती हमें यहाँ से नजर आती है। चाहे किसी भी देश का राजा क्यों ना हो, कितना ही अमीर बंदा क्यों ना हो, अगर वो मस्जिद में देर से पहुंचा है तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना होगा। और वहीं अगर उस राजा के महल के आगे भीख मांगने वाला भिखारी उससे पहले मस्जिद में पहुंचा है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको राजा के आगे से हटाकर पीछे कर सके। और जो राजा है, उसके बगल में अगर कोई इंसान आम ही क्यों ना हो, कोई सड़क से कूड़ा उठाने वाला ही क्यों ना हो, सफाई कर्मचारी, अगर वो भी इंसान राजा की बगल में खड़े होकर नमाज पढ़ने के लिए आया है, तो राजा को उसके कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर नमाज पढ़नी होगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि राजा के आगे से किसी इंसान को उठा सके और राजा की बगल से किसी इंसान को उठा सके। वो राजा होगा अपने घर में, अपने शहर में, पर वो अगर अल्लाह की इबादत करने के लिए आया है, अपना फर्ज अदा करने के लिए आया है, नमाज जो कि हर मोमिन पर 5 टाइम की फर्ज है, अगर वो अपनी फर्ज पर अदा करने के लिए आया है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पास वाले गरीब इंसान को उठाकर साइड कर सके। क्योंकि अल्लाह ने हर मोमिन पर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब पर इक्वल नियम लागू किए हैं और इक्वल 5 टाइम की नमाज फर्ज की है। और इस्लाम की दूसरी खूबसूरती है कि चाहे आप कितने ही अमीर होकर कितने ही महंगे कपड़े क्यों ना पहन लो, कितने ही अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लो, मगर अगर उन पर कोई नजाकत, कोई नापाक चीज लग जाए, तो उस नापाकी की हालत में आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर फर्ज नमाज नापाकी की हालत में अदा नहीं कर सकते। आप
पहले अपने कपड़े चेंज करने होंगे, अपना शरीर पाक साफ करना होगा, उसके बाद ही आप अल्लाह की इबादत कर सकते हो, आप अपने ऊपर फर्ज नमाज अदा कर सकते हो। ये है इस्लाम की खूबसूरती। इस्लाम में कभी भी अमीर गरीब नहीं देखा जाता। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती तीसरे नंबर पर आती है। इस्लाम के मानने वालों को खुदा ने बनाया है, और यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस्लाम में कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती है। इस्लाम में ना अल्लाह की कोई तस्वीर बना सकता है, ना उसके द्वारा भेजे गए 1,24,000 नबियों की कोई तस्वीर बना सकता है, और ना आज तक बनाई गई है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता भी है, अगर मजाक में भी कोई ऐसा करता है ना, तो उसकी भी सजाए मौत है। और दूसरी खूबसूरती आती है इस्लाम में कि जब हम किसी को सलाम करते हैं या हम किसी को कुछ भी बोलते हैं, कोई भी शब्द यूज करते हैं, उसके जरूर कोई ना कोई मायने होते हैं। सबसे पहले तो जैसे इस्लाम में सलाम किया जाता है, अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर सामने से बंदा रिप्लाई करता है कि वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। कितनी बड़ी खूबसूरती है ये। मैंने सच में जितने भी वर्ड्स सुने हैं ना, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है, अस्तगफिरुल्लाह, अपने गुनाहों से तौबा करना, हर वर्ड की, हर शब्द के कोई ना कोई मायने जरूर होते हैं। और अगर सुकून की बात करें तो मैंने एक सुकून वहां पर भी देखा है, जामा मस्जिद, दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद, जहाँ पर हर दिन बहुत भीड़ होती है। सुबह शाम कभी भी चले जाओ आप, वहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा होती है। और ऐसा नहीं है कि वो जामा मस्जिद है तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, वहाँ पर हर रिलीजन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर स्टेट के लोग आते हैं। वहाँ पर किसी भी रिलीजन के साथ, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी जगह से आया हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, सबको इक्वल समझा जाता है। और जामा मस्जिद में मैं जितनी बार गई हूँ, 1-2 बार, तो मुझे वहां पर सच में बहुत सुकून मिला है। इतनी पब्लिक होने के साथ ही वहां पर इतना सुकून है कि मुझे इतना सुकून कहीं और नहीं मिला। कहते हैं ना इस्लाम में कि औरतों को पाबंद रखा जाता है, नकाब में रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, फालतू किसी के साथ बात नहीं करनी होती है। बट ये अगर किसी को इसकी सच्चाई पता हो, इसकी खूबसूरती पता हो, इसके अंदर के मायने पता हो, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि इस्लाम में औरतों को पाबंद रखा जाता है। क्योंकि इस्लाम में अगर औरतों पर ये जो रूल्स लगाए हैं, नियम लगाए गए हैं कि पर्दे में रहना या किसी गैर मर्द से बात ना करना, ताकि उस पर किसी की गंदी नजर ना पड़े। और ये बात सच में बहुत जायज है। मैंने इस्लाम की खूबसूरती यही से जानी है, जो लोग समझते हैं कि ये पाबंदी है। अगर इस्लाम में मोमिन पर कोई पाबंदी है तो वो 5 टाइम की नमाज पाबंद है, कि उसको 5 टाइम की नमाज का पाबंद होना चाहिए, तो यकीनन उसको आगे जाके जन्नत में जगह मिलती है। क्योंकि नमाज ही एक ऐसा जरिया है जो आपको जन्नत तक लेकर जाएगा। ये मत सोचो कि हमें यहीं पर रहना है, बिल्कुल भी नहीं। ये दुनिया है ना, सिर्फ एक तरह का मेला है, जहाँ पे जितना टाइम है घूम लो, एंजॉय कर लो। बट आखिरत में जाकर की असली जगह वहां मिलेगी, जन्नत होगी या जहन्नुम होगी। एक खुदा पर ईमान रख के खुद को 5 टाइम का नमाजी बना लिया, वो यकीनन आगे जाकर जन्नत में जाएगा। सच में मुझे इतना सुकून मिलता है नमाज पढ़ने से, इतना सुकून मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पाया। मानती हूँ मैं कि टेंशनें हर इंसान की लाइफ में होती हैं, बट जो टेंशन होती है वो सिर्फ इंसान की जरूरतें होती हैं। मगर अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो वो सिर्फ अपने अल्लाह की इबादत करने से मिलता है। तो मैंने ये सारी बातें अपने हिंदू रिलीजन में रहकर ही जानी है। उसके बाद ही मैंने इस्लाम में आने का फैसला किया था, इस्लाम कबूल करने का फैसला किया था।
2 साल मैंने अपनी हिंदू फैमिली में रहकर इस्लाम के बारे में अच्छे से जाना है, पढ़ा है। ये सिर्फ मेरे अल्लाह की रहमत है, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो गाइस, यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये बातें कैसी लगी हैं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि सबके ये डाउट क्लियर हो सके कि मैंने जो फैसला लिया है वो किसी लड़के की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम की खूबसूरती को जानने के बाद लिया है। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सबके दिलों मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।